पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। कच्चे तेल की बाजार में प्रति बैरल की कीमत कम होने के बाद भी भारत में पेट्रोल की कीमत कहीं 90, कहीं 92 तो कहीं 97 रुपए लीटर है। ऐसे में पेट्रोल पूरी सेंचुरी मारने की कगार पर है और कई जिलों में तो पेट्रोल ने सेंचुरी लगा भी दी है, लेकिन अभी तक सरकार के पास कोई नीति नहीं है जिससे कि पेट्रोल के दाम कम किए जा सके। अगर एक व्यक्ति रोजाना 20 किलोमीटर का सफर करता है तो आप खुद ही लगाइए कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल के हिसाब से उसके महीना का खर्च कितना बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी आर्थिक नीतियों को लाए जिससे कि लोगों के ऊपर ये पेट्रोल का बढ़ता बोझ कोई प्रभाव ना डाले। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यानी अलका के साथ और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। देश में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार होने जा रही हैं, तो वहीं डीजल भी इस रेस में पीछे नहीं है। तो आइए चलिए बात करते हैं दिल्ली के पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों से और जानते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर उनकी क्या राय है। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली गेट के एक पेट्रोल पंप पर और आइए जानते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम जनता की क्या राय है। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि कम से कम मिनिमम होना चाहिए पेट्रोल की कीमत। ऐसे दामों पे क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, काम तो है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं। रोज़ का अप डाउन, रोज़ का कम से कम 300-500 रुपये का इंसान कंटिन्यू करता रहेगा तो कहाँ से काम करेगा बताइए। नुकसान अपना है, इसमें पेट्रोल हम डलवा रहे हैं, लेकिन नुकसान हमारे को इतना ज़्यादा हो रहा है इसमें कि हमारी गाड़ी रोज़ का अप डाउन नहीं हो पा रहा। तो लोग तो कह रहे हैं कि गाड़ी छोड़ के पैदल हमें यूज़ करना चाहिए। तो सर पैदल कितना चल लेंगे आप जाते टाइम आप मोटा मोटा आप लगाया जाए तो आप लक्ष्मी नगर का रोज़ अप डाउन करते हैं तो आप पैदल जाना आना कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना ये है कि आर्थिक स्थिति पे तंगी आई है देश की, तो क्या पेट्रोल से सर आर्थिक स्थिति से भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया है, बट लेकिन अब जो है बिल्कुल डाउन हो चुका है, बिल्कुल डाउन। मतलब ये समझ लीजिए काम को लेते हुए बिल्कुल नील बटा नील है। मैं खुद का कारोबार करता हूँ सर, मेरा रेडीमेड का गारमेंट्स का शॉप है। मैं ये समझ लीजिए 4 दिन से खाली जा रहा हूँ, खाली आ रहा हूँ, कोई काम की कोई पोजीशन नहीं है। लोगों के पास, लोगों से सवाल किया जाए तो सवाल लोगों के ये कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से आपका काम करूँ। तो आपकी गवर्नमेंट से क्या अपील है इस बढ़ते दामों को लेकर? सर मैं तो कह रहा हूँ जो पहले थल रहा था सबसे बेटर था, बेस्ट एंड बेस्ट। पहले जो वो तो ऊपर वालों का सोचने का है कि कैसे ठीक होगी, हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन अर्थव्यवस्था तो ख़राब हुई है तो उसकी पूर्ति किसी न किसी सूरत से तो करनी होगी। अब हमें इतना तो पता नहीं पेट्रोल से 2-3 रुपये बढ़ा के क्या मिल रहा है, लेकिन पब्लिक का तो खैर फ़र्क पड़ता ही है ये। और बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है। लूट रही है। अरे क्या कहेंगे, ये सरकार से कांग्रेस हमारी बढ़िया है, कांग्रेस ही लाएंगे भाई। इस बार कांग्रेस ही लाएंगे? हाँ। तो पेट्रोल के दामों को देखकर आप अरे क्या, ये तो पैदल चलवा देंगे, ये गाड़ी भाई कूड़ा हो जाएगी हमारी। पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है और क्या मोदी जी ने करवा दी है, 100 पार हो चुकी है। इनको क्या लगेगा महंगाई इनको। तो मोदी जी से तो और देश आर्थिक स्थिति में हमसे नीचे गिरे हुए हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी के कार्यों पे और देश जो है वो थर-थर काँप रहे हैं। कहाँ थर-थर काँप रहे हैं, मतलब मोदी जी तो खुद साधु बन गए हैं। बन गए नहीं बन गए, उन्हें अमरनाथ यात्रा बैठना चाहिए भाई, डालिए उसको। हमारी दूसरी संवाददाता अंजलि ने भी लोगों से बात की, उसमें भी पेट्रोल के लिए लोगों की नाराजगी साफ व्यक्त आई। आप देखिए क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि कुमारी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हम बात करेंगे डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पे। आइए जानते हैं जनता की क्या राय है डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पे। रेट बढ़ रहे हैं अंकल, क्या कहना? रेट बढ़ रहे हैं लेकिन इस पर टैक्स ज़्यादा है। पीछे से रेट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, पीछे से रेट बन के कम हुआ है 2-4-5 साल में। जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी रेट आता है वो कम है, लेकिन ये सरकार डबल सरकार जो है ना, दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों टैक्स अपना अपना लगाने के लिए वो बोझ जनता पे पड़ रहा है। ठीक है, उसका कई जगह फेलियर है और कई जगह जो सा है असर जो सा जनता को आखिर भुगतना पड़ रहा है। ये तो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट जो कर रही है वो ही हमें भी सब करना पड़ेगा। तो क्या सही कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सही कहाँ कर रही है? कच्चे तेल का तो आप देखो तो कम हो रहा है और यहाँ रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब तो आपके डेली की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है? डेली की लाइफ में ये जो हमारा मंथली बजट बनता है उसमें तो पूरा बिगड़ ही रहा है सारा कुछ। इन बातों से अब ये साफ हो गया है कि जनता आखिरकार सरकार से चाहती क्या है। अब सरकार को देश की आर्थिक स्थिति पे भी ध्यान देना होगा और साथ ही इस बात पर ध्यान देना होगा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल के दामों को कैसे कम किया जाए। भारत न्यूज़ के लिए अलका और अंजलि की रिपोर्ट।